गाइस वेलकम बैक टू एनी वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है। जी हाँ, आज इस वीडियो पे मैं आपको ऐसे आईफोन्स की मिथ बताने वाला हूँ जो कि 100% झूठ है। जी हाँ, मिथ की तरह से काम करती है। जी हाँ, जिन्होंने अफवाह फैला के रखी है कि आईफोन में ये चीज़ बेकार है और ऐसा करने पे आईफोन में ऐसा होता है वैसा होता है, वो सब चीज़ें मैं आज इस वीडियो पे क्लियर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर यू वॉच वीडियो टिल एंड। तो सबसे पहले मिथ जो है ये यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा ब्लूटूथ ऑन है और यहाँ पे इस तरीके से मैंने वाईफाई ऑन किया हुआ है। अगर मैं यहाँ से इस तरीके से टॉगल बंद कर देता हूँ तो अब तक बहुत लोगों को लगता होगा कि भाई ये अब बंद हो चुका है, सर्चिंग नहीं करता होगा, बट आप गलत हो। जी हाँ, लिटरली ये बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं और कनेक्टिविटी के लिए आपकी बैटरी को चूसते रहते हैं। जी हाँ, अगर आपको देखना है तो आप देखिए यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद अगर मैं इस तरीके से बाहर आऊँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वाईफाई ब्लूटूथ दोनों नॉट कनेक्टेड लिख के आ रहा है। अगर मैं वाईफाई पे क्लिक करूंगा, नाउ कैन सी ये नेटवर्क सर्च मोड पे हमेशा पड़ा रहेगा, जिस वजह से आपकी बैटरी जो है वो ड्रॉप आउट जरूर होगी। तो डेफिनेटली आप इसको यहाँ से अंदर से बंद कर दोगे तो अब जाके ये पूरा कंप्लीटली बंद हुआ है। सेम केस आपको ब्लूटूथ साथ में मिल जाएगा। ब्लूटूथ में जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये अदर डिवाइसेस को भी सर्च करता रहता है, जिस वजह से ऑफ कोर्स आपकी बैटरी है वो ड्रॉप आउट होती है, बैकग्राउंड में लिटरली होती है। तो यहाँ से इसको भी बंद कर दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से दोनों टॉगल ऑफ लिख के आ रहे होंगे। आपको पहले नॉट कनेक्ट लिख के आता था बट अभी आपको ऑफ लिख के आएंगे। तो सीधा सीधा मतलब ये है, जिन लोगों को लगता था कि यहाँ से बंद करने के बाद वाईफाई ब्लूटूथ बंद हो जाते हैं, वो बिल्कुल बंद नहीं होता, ऑन होता है। देखिए अभी यहाँ पे क्रॉस का साइन भी आ चुका है, जो कि अब ये साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि कंप्लीटली ऑफ हो चुके हैं। तो डेफिनेटली ये जो चीज़ है अगर आप फॉलो कर रहे थे तो अब इसको आप बदल दीजिए। दूसरा जो मिथ है वो आईफोन में ये है कि अगर अपने आईफोन में बैटरी जो पावर सेविंग मोड होता है, अगर आप इसको ऑन कर देते हो कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आपकी जो बैटरी का आइकन है वो इस तरीके से येलो हो जाता है। तो बहुत लोगों को लगता है कि भाई अब मेरी बैटरी सेव हो जाएगी। बेसिकली बैटरी सेव होती ही है, बट यहाँ पे एप्पल आपको एक चीज नहीं बताएगा कि ये जो चीज़ है पावर सेविंग मोड, ये आपके एप्पल के डिवाइसेस को स्लो कर देता है। जी हाँ, उसके रनिंग स्पीड को स्लो कर देता है। बहुत सारे बैकग्राउंड में चीज़ें होती रहती है, वो रुक जाती हैं। और आपने फील किया होगा कभी कभी जब इसको आप ऑन करते हो तो आपका जो फ़ोन है वो थोड़ा लैगी, देखिए अभी यहाँ पे देखिए आपको फील होगा कि हल्का फुल्का वो अटक के चलता है, फिर लैग होता है। वो इस वजह से क्योंकि इसके रैम्स ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, जिस वजह से आपको ये अच्छी बैटरी बैकअप दे पाए। तो अगर आप सारा दिन इस तरीके से इसको ऑन करके रखे रहोगे येलो पावर सेविंग मोड को, तो आप अपने आईफोन से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, उसका परफॉर्मेंस साथ में छेड़छाड़ कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आगे जाके जब इसको आप पावर मोड से हटाओगे तो आपकी बैटरी पे डबल इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसको यूज़ नहीं करना है। बेसिकली अगर मान लीजिए कहीं आप दूर जा रहे हो घर से, आपके पास पावर कनेक्टिविटी नहीं है, आपके पास पावर बैंक नहीं है, उस सिनारियो में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बट डे टू लाइफ में अगर आप अपने घर के पास ही रहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसका इस्तेमाल आप बिल्कुल मत कीजिए। बहुत ज़्यादा ही बेकार चीज़ है। और जिन लोगों को लगता है कि भाई ऐसा होता है, आप बिल्कुल गलत हो बॉस, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इसका इस्तेमाल तभी कीजिए आपको जिसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। अब यहाँ पे बहुत लोगों को लगता है कि आपने आईफोन ले लिया तो भाई अब फोटो अच्छे आएंगे, कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एप्पल अपने आईफोन्स की कैमरे में बाय डिफ़ॉल्ट ऑन करके नहीं देता। आपको अच्छी फ़ोटोज़ अच्छी वीडियोज़ के लिए उसको खुद मैनुअल जाके ऑन करना पड़ता है। चलिए बताता हूँ। आपको जाना है सेटिंग पे, नीचे स्क्रॉल कर देना है, यहाँ पे जाना है कैमरे के अंदर। कैमरे पे जाने के बाद देखिए इस तरीके से मैंने बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे ऑन करके रखे हुए हैं। तो देखिए अगर आप इंडोर वीडियो शूट करते हो और एक वीडियोग्राफर हो या फिर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, तो आप इसको हमेशा 1080p और HD 60 fps पे रखिए। बेसिकली 4K एट 60 fps पे आप अगर करोगे तो आपका जो वीडियो है वो बहुत लेंदी हो जाएगा, मतलब वो लैग भी करेगा। जी हाँ, अगर आप अपने आईफोन्स में ही एडिट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको लैगीनेस ज़रूर देखने मिलेगा। इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक यूट्यूब वीडियो बनाते हो जो कि 16:9 रेशो में होता है, तो उस केस में आप इसको 1080p HD 60 fps पे यूज़ कीजिए। और नीचे आने पे आपको यहाँ पे शो पैल फॉर्मेट जो ऑप्शन दिख रहा है इसको भी ऑन कर दीजिए। अब यहाँ पे 26 के बाद एप्पल ने नया ऑप्शन लाया था जो कि स्टेबलाइजेशन के था। ये जो स्टेबलाइजेशन से आईफोन 17 में है, बट सॉफ्टवेयर के थ्रू अब आईफोन अपने सारे आईफोन्स में, एप्पल सारे आईफोन्स में दे रहा है। यहाँ पे आप इनहेंस स्टेबलाइजेशन को ऑन भी कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप दौड़ते हुए वीडियो बनाते हो, चलते वीडियो बनाते हो, तो थोड़ी बहुत आपको स्टेबिलिटी आपके वीडियो में मिल जाएगी। फॉर्मेट का ऑप्शन, अब फॉर्मेट पे जाओगे तो आपको ये चीज़ इस तरीके से कर देना है। अब फोटो मोड आपको 24 मेगापिक्सल कर देना है। 45 मेगापिक्सल आएगा बट मेरा 15 है तो 24 मेगापिक्सल आ रहा है। इस तरीके से
से फोटो जो रेजोल्यूशन कंट्रोल है इसको आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे जो रेजोल्यूशन कंट्रोल है इसको भी आप ऑफ कर दीजिए और यहाँ पे हाई एफिशिएंसी पे रखिए, क्योंकि ये हाई एफिशिएंसी पे आपको अच्छी क्वालिटी वीडियो निकाल के या फिर फोटो निकाल के दे देगा। अब यहाँ पे आपको जाने के बाद प्रिजर्व सेटिंग पे जाना है। अब प्रिजर्व सेटिंग पे जितनी सारी चीज़ें दिख रही हैं उन सबको आप इसी तरीके से ऑन कर दीजिए अपने आईफोन्स में, जो कि आपको डेफिनेटली वर्क करेगा। और यहाँ पे प्रिजर्व सेटिंग में जो जो सेटिंग्स आपको दिख रही है आप उसको ऑन कर दीजिए। एक से एक एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो जो आपको दिख रहा है ऑन ऑफ उसको कंप्लीट उस तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको स्कैन क्यूआर कोड्स का ऑप्शन दिखेगा। तो बेसिकली ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहीं आप जाते हो कुछ डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ पीडीएफ को स्कैन करना होता है, इस टॉगल को ऑन कर दीजिए। और भी यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो जो जो मैंने ऑन किया है अपने आईफोन्स में, इसको जाके ऑन कर दीजिए, जो कि लिटरली आपके आईफोन एक्सपीरियंस को बेटर कर देगा फॉर द कैमरा एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। तो जरूर इसका इस्तेमाल कीजिए। अब बहुत लोग को ये लगता है कि इस तरीके से अगर वो जितने भी आपने जो भी अपने एप्लीकेशंस को इस तरीके से किल करते जाते हैं तो उनका जो आईफोन है वो फास्ट तरीके से काम करेगा। तो बिल्कुल आप गलत कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपकी बैटरी पे इम्पैक्ट डालता है। जी हाँ, अगर मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे सफारी ओपन किए हो, ठीक है, जैसे मैंने सफारी ओपन करके रखा हुआ है, अब मैं इस तरीके से इसको हटा दूँ एंड अगेन मैं सफारी ओपन करने जाऊँगा तो देखिए वापस से लोड हो रहा है डेटा, जिस वजह से ये आपके डेटा को भी ख़त्म करता है, कहीं ना कहीं आपकी बैटरी लाइफ को भी ख़त्म करता है। तो एप्पल सजेस्ट करता है कि डे में पूरे दिन आप जो यूज़ करते हो उसको किल मत कीजिए बिफोर स्लीपिंग। आपको जब सोने जाते हो फ़ोन इस्तेमाल नहीं करोगे उस टाइम सारे एप्लीकेशंस को जो भी आपके बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं इस तरीके से उसको किल कर दीजिए, कहीं ना कहीं आपकी आईफोन एक्सपीरियंस को बेटर कर देगा। तो कुछ आईफोन के ऐसे मिथ्स जो कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सही है, बट रियल लाइफ में बिल्कुल ही वो गलत है, आपको मैंने बता दिया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बट ये मेन मैंने कवर किया हुआ है। अगर आप चाहते हो तो मैं बेसिक से बेसिक चीज़ें बता दूंगा जो कि डेफिनेटली आपके आईफोन एक्सपीरियंस को बेटर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और इसे वीडियो को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।